आज से सब बदल जाएगा। माँ की दवाई, बाबा का इलाज, मैं सब ठीक कर दूंगा। अरे ये ठेला यहाँ क्यों लगा रखा है? हटाओ इसे यहाँ से। भैया बस थोड़ी देर में चला जाऊंगा। थोड़ी देर नहीं, अभी की अभी इसे हटाओ। कितनी बार बोला है यहाँ ठेला मत लगाया कर, समझ नहीं आता क्या? भैया कोई मुझे ठेला लगाने नहीं देता, आप लगाने दीजिए, आपका बहुत एहसान होगा। अरे भाई तुम कहीं भी ठेला लगाओ, लेकिन मेरी दुकान के सामने नहीं। काशी ठेला लेकर पूरा बाजार घूमता रहा, मगर उसे कहीं जगह नहीं मिली। अब मेरी हिम्मत टूटने लगी है, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। काशी बेटा, हमारी दवाई खत्म हो गई है, क्या आज हमारी दवाई आ पाएगी? काशी, तू हमारा बहुत ख्याल रखता है, लेकिन बेटा तू भी तो अकेला है, तुझे किसी का सहारा नहीं है। हम तुझ पर कहीं बोझ ना बन जाए। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। लगता है अब मुझे यहीं भरी धूप में ठेला लगाना पड़ेगा। अरे पता नहीं कैसा बनाता होगा, चलो कहीं और चलते हैं। तपती धूप की वजह से काशी के पास कोई ग्राहक नहीं आ रहा था। काशी मेहनत तो कर रहा था, लेकिन क्या उसकी ये मेहनत रंग लाएगी? भैया ये क्या बना रहे हो? बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। छोले भटूरे हैं भैया, गरम गरम। अरे पर बहुत धूप है यहाँ, कहीं छांव में होता तो खा लेता। अरे देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ चलो चलकर देखते हैं। आइए भैया, कम मसाले में खाएंगे या ज्यादा मसाले में? भाई थोड़ा कम मसाले में देना, लेकिन जल्दी करना, यहाँ गर्मी बहुत लग रही है। हाँ, इतनी तेज धूप में ठेला लगाया है कि भटूरे तो धूप में ही सिक गए होंगे। भैया आपके छोले भटूरे तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, पर यहाँ और खड़े नहीं रह सकते, बहुत गर्मी है। हाँ भाई, अब तो मुझसे भी यहाँ रुकते नहीं बनेगा। काशी की इतनी मेहनत के बावजूद भी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। आखिर काशी का अच्छा वक्त कब आएगा? अरे काशी, कैसे हो भाई? अरे भीम भाई नमस्ते। बस जैसे तैसे जिंदगी चल रही है। अरे वाह, छोले भटूरे बेच रहे हो? सच में बहुत मेहनत कर रहे हो भल। वैसे सुना है तुम्हारे माँ बाबा की तबीयत अब ठीक नहीं रहती, पर तुम चिंता मत करो, राम जी सब अच्छा करेंगे। चलो छोड़ो सब, लाओ भाई एक प्लेट गर्मा गर्म छोले भटूरे खिलाओ, आज तो मजा आ जाएगा। घर पे भी कोई नहीं है, सब शादी में गए हैं। आज तुम्हारे छोले भटूरे खाकर आराम करूंगा। अरे वाह काशी भाई, ये छोले भटूरे तो कमाल के बना रहे हो, इतना ज्यादा स्वाद, मजा आ गया। हाँ? अरे भीम भाई, आपने ज्यादा पैसे दे दिए। क्या ज्यादा पैसे? आज के समय में इतनी ईमानदारी? काशी, तुम जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं।
सुनो, मेरे घर के पास थोड़ी खाली जगह है, वहां छांव भी है। अगर तुम चाहो तो वहां अपना ठेला लगा सकते हो। सच में भीम भाई? हाँ भाई, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी दोनों की सही कीमत मिलनी चाहिए। काशी भाई, ये रही वो जगह। यहां तुम आराम से ठेला लगा सकते हो, कोई तंग भी नहीं करेगा और जगह भी अपनी ही समझो। क्या हुआ काशी, जगह ठीक है ना? जगह तो ठीक है, लेकिन भीम भाई, मैं यहां ठेला नहीं लगा सकता। क्यों भाई? अरे इतनी अच्छी जगह है और मुफ्त में दे रहा हूं। यहाँ इतनी धूल है और मैं खाना खिलाता हूँ। अगर मेरी वजह से किसी की तबीयत खराब हो गई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। काशी, तुम सच में अलग हो। आजकल लोग बस कमाने के बारे में सोचते हैं और तुम लोगों की सेहत के बारे में सोच रहे हो। पैसे तो दोबारा भी कमाए जा सकते हैं, लेकिन अगर भरोसा टूट गया तो वो कभी वापस नहीं आता। आपकी मदद के लिए शुक्रिया भीम भाई। असली ईमानदारी तब नहीं होती जब लोग आपको देख रहे हों। असली ईमानदारी तब होती है जब कोई देख नहीं रहा हो, लेकिन फिर भी आप सही रास्ता चुनते हो। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि इंसान की कमाई से ज्यादा उसकी ईमानदारी बड़ी होती है तो वीडियो को लाइक और हाइप जरूर करें। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन काशी के ठेले पर कोई नहीं रुकता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो माँ बाबा का इलाज कैसे होगा? मैं कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही है। हाँ? अरे तू कहां से आ गया लल्लू? डर मत, मैं कुछ नहीं करूंगा। चलो आओ, जल्दी से खा लो, आज तुम ही मेरे ग्राहक हो। चलो, किसी ने तो मेरे छोले भटूरे प्यार से खाए। कल फिर आना। कुछ पल ऐसे होते हैं जिससे हम सारे दुख भूलकर मुस्कुराने लगते हैं, लेकिन काशी की जिंदगी बहुत अलग थी। हाँ? बेटा, कुछ खाने को मिलेगा? 3 दिन से भूखा हूं। हाँ बाबा, थोड़े छोले भटूरे बचे, आप खा लीजिए। बैठ जाइए बाबा। बेटा, तेरा दिल बहुत साफ है। बेटा, इसे संभाल कर रखना, ये तेरी किस्मत बदल सकता है। बाबा, मेरी किस्मत मेरी मेहनत बदलेगी, लेकिन फिर भी इसे आपका आशीर्वाद समझकर रख लेता हूं। हाँ? बाबा, आखिर वो बूढ़ा आदमी कौन था और उस सिक्के में कौन सा राज छुपा था, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। काशी को ठेला लगाने के लिए थोड़ी जगह दो, उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। एक सच्चे और मेहनती इंसान की मदद करना ही असली पूजा है। ये कोई साधारण सपना नहीं था, बल्कि ये एक संकेत है।
हे भगवान, मेरी लाज रखना, मेरे ठेले के लिए सही जगह का इंतजाम करवा देना। काशी जहां भी ठेला लेकर जाता है, दुकानदार उसे डराकर भगा देते हैं। काशी को कहीं भी ठेला लगाने की जगह नहीं मिलती है और तभी अचानक हाँ? बेटा, क्या तुम ही काशी हो? जी, आप? मैंने सुना है कि कोई दुकानदार तुम्हें ठेला लगाने नहीं देता, इसलिए भगवान ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। अब से तुम मेरी जगह पर दुकान लगाना। काशी के लिए वो बूढ़ा आदमी, भीम भाई और अब धन्ना सेठ, ये सब सिर्फ लोग नहीं थे, ये उसकी किस्मत के मोड़ थे और अब उसकी मेहनत रंग लाने वाली थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि काशी की जिंदगी अब बदलने वाली है या उसकी जिंदगी में कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है? चलिए आगे देखते हैं। काशी, एक प्लेट इधर। भैया, थोड़े एक्स्ट्रा मसाले में। बहुत गजब का स्वाद है। यार मजा आ गया, ऐसे छोले भटूरे कहीं नहीं मिलते। बेटा, तू ही हमारा जीने का सहारा है। बाबा, अब आपके पैरों का इलाज भी हम शहर के बड़े अस्पताल में करवाएंगे। देखना, आप जल्दी ही अच्छे हो जाओगे। कुछ ही हफ्तों में काशी का ठेला एक छोटी सी दुकान में बदल गया और बहुत अच्छे पैसे आने लगे थे। घर की मरम्मत भी अच्छे से हो गई थी। माँ बाबा का इलाज भी पूरा हुआ और अब वो पूरी तरह स्वस्थ हैं। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। हर रात काशी को सपने में वही बूढ़ा आदमी दिखाई देता। ईमानदारी मत छोड़ना, मत छोड़ना। आखिर काशी को सपने में आकर बूढ़े आदमी ने ऐसा क्यों कहा? आगे क्या होने वाला है? तुम ही काशी हो? जी, कहिए। तुम्हारे छोले भटूरे की काफी चर्चा सुनी है। तुम्हारे छोले भटूरे का टेस्ट कमाल का है। मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूं, हम इसे एक ब्रांड बना देते हैं। तुम बस अपनी रेसिपी मुझे दे दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। इसके तुम्हें लाखों रुपए मिलेंगे। इतना ज्यादा पैसा, वो भी इतनी आसानी से? मुझे कल तक का टाइम दीजिए, मैं थोड़ा सोचकर जवाब दूंगा। हाँ ठीक है, मैं कल आता हूं। काशी, अगर तूने अपनी ईमानदारी बेच दी तो तू सब खो देगा। सोच क्या रहे हो? ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। लेकिन पैसे सब कुछ नहीं होते। अरे लाखों कमाओगे, नाम शोहरत सब कुछ होगा। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मेरा खाना सिर्फ पैसों के लिए नहीं, लोगों के प्यार के लिए है। मैं अपनी ईमानदारी कभी नहीं बेचूंगा। पैसा, शोहरत और आसान रास्ते हर किसी को लुभाते हैं,
लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपने सिद्धांतों के लिए सब कुछ ठुकरा देते हैं। काशी ने आज सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं फाड़ा, बल्कि उसने साबित कर दिया कि असली ताकत ईमानदारी में होती है। दोस्तों, जिंदगी में मेहनत करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन मेहनत के साथ ईमानदारी निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। काशी ने हमें सिखाया कि इंसान पैसों से बड़ा नहीं बनता, बल्कि अपने संस्कार, मेहनत और सच्चाई से बड़ा बनता है। क्योंकि झूठ और लालच शायद कुछ समय के लिए जीत जाएं, लेकिन आखिर में जीत हमेशा ईमानदारी की ही होती है, और वही होता है असली स्वाद, ईमानदारी का स्वाद। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में बताएं, अगर आप काशी की जगह होते तो क्या आप भी उस कॉन्ट्रैक्ट को ठुकरा देते। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें।